जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ से को टेलीग्राम से डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा हीराकुंड, दूसरा है टिहरी बांध, तीसरा नागार्जुन और चौथा है भाखड़ा नंगल। तो यहाँ विश्व के सबसे लंबा बांध की बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वह हमारा हीराकुंड बांध है, जिसकी ऊंचाई मतलब जिस जो है दोस्तों कितना, तो ये हीराकुंड बांध जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 4800 मीटर। कितनी? 4800 मीटर। और यह किस नदी पर बसा है दोस्तों, तो उड़ीसा में महानदी पर बसा है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में महानदी पर बसा हुआ है। वहीं बात करें टिहरी बांध की दोस्तों, तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। वहीं दोस्तों बात करें भाखड़ा नंगल बांध की, तो यह जो दोस्तों कहाँ, तो यह पंजाब के भाखड़ा नंगल में सतलज नदी पर बसा। और यह जो दोस्तों सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा? गुरुत्वीय बांध जो है वह हमारा भाखड़ा नंगल है। और वहीं दोस्तों बात करें नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर है। इतना को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा, संसदीय संसद का मूल सिद्धांत है। तो संसदीय संसद का जो मूल सिद्धांत है दोस्तों वह सामूहिक उत्तरदायी है। क्या? सामुदायिक उत्तरदायी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और वैसे भी इसकी चर्चा तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में, क्या 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है सभी सदस्य, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति एवं सामूहिक रूप से जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो शहर है वह मुंबई है। लेकिन दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर जो हमारा राजधानी दिल्ली आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। मई 2020 में भारत के किस शहर में जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया। तो मई 2020 में दोस्तों जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो यह जो हुआ था तो विशाखापट्टनम के शहर कहाँ हुआ था, तो भारत के विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इस गैस में स्टारीन, क्या स्टारीन गैस का रिसाव हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा का अधिकार है। तो भारतीय संविधान में जो उल्लेखित जो है दोस्तों संपत्ति का आधार है, संपत्ति का अधिकार जो है यह मुख्य रूप से कानूनी अधिकार है। कैसा? कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2020 में रोजर पेनराज खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 2020 में दोस्तों रोजर पेनराज को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। वो किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों, तो भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। तो अटल पेंशन योजना दोस्तों असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए, किसके? असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए दोस्तों अटल पेंशन योजना लाई गई है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत कब हुई है दोस्तों, तो इस योजना की शुरुआत जो है मई 2015 में हुई है। कब? मई 2015 में। अगर छोटा डेट पूछे तो 9 मई 2015। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के क्रांतिकार राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया। तो देखो दोस्तों
जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। कौन? लॉर्ड पामस्टन। और वो, और दोस्तों लॉर्ड पामस्टन थे, एवं वहाँ के बेंजामिन डिज़राली जो है तो वो विपक्षी दल के नेता थे, और उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए 1857 की क्रांति को क्या कहा? तो 1857 को कहा कि नहीं, यह एक राष्ट्रीय क्रांति है। और कुछ, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और कुछ इतिहासकारों ने है इसे छोटा करके भी दिखाया, किसी ने कहा सैनिक विद्रोह है, तो सभी का अलग अलग कथन है दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा पहला जो है वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों विपक्षी दल के नेता हुआ करते थे उस समय के। और बात करें दोस्तों 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो किनके शासनकाल? तो यह जो है किसके? कैनिन के, लॉर्ड कैनिन के समय जो है दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो बाल श्रम मुक्त समाज जो दोस्तों पेंसिल का है। क्या? पेंसिल का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पेंसिल जो दोस्तों एक पोर्टल है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें बाल श्रम का, तो बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद किसमें इसका चर्चा है? तो अनुच्छेद 24 में है दोस्तों बाल श्रम निषेध की चर्चा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जोगिंदर सिंह स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 में के दरमियान किया गया था? तो देखिए, तो जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का जो है दोस्तों उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और यह जो है दोस्तों क्या, कब किया गया था? तो यह जो है 2020 में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खालिस्तान तट की ओर स्थित है। तो देखो दोस्तों कैलिफोर्निया जो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। किस तट पर? पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और कैलिफोर्निया को दोस्तों विश्व का क्या? विश्व का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें भारत में के सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। किसे? बेंगलुरु को। इसको भी आप याद रखिएगा। और कैलिफोर्निया जो दोस्तों अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है सैक्रामेंटो है। क्या? सैक्रामेंटो। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है वह कहाँ दिया था? तो यह दोस्तों वह सारनाथ में। कहाँ? वाराणसी के सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें बोध गया में, तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखो दोस्तों 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसका जो दोस्तों यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कैसा? नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 14 जुलाई 1942 को, क्या 14 जुलाई 1942 को हुआ था। और 8 अगस्त को दोस्तों इसका जो पारित हुआ था। कब? तो 8 अगस्त को 1942 में ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में स्थित है दोस्तों, वहां पर इसका प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। इसको भी आप याद रखेगा। और इसी का दोस्तों ये प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके बाद 9 अगस्त को जो दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको जो है जेल में बंद करने का काम किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक राज्य का दर्जा पर? तो बिहार के मैथिली भाषा को, किसे? मैथिली भाषा को दोस्तों वह संवैधानिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मतलब संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो कुल जो है 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। लेकिन सबसे पहले जो है 14 थी। कितनी? 14, जिससे जो दोस्तों 3 संविधान संशोधन हुए हैं। उसके बाद इसको जोड़कर बढ़ा दिया गया है। 52वां और मैथिली को दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है
कि आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट आपका अनाउंस होगा तो इसी चैनल पर आपका रिवीजन मैराथन भी हम लोग लेके आने वाले हैं, जाकि जितना भी आप सेट लगा रहे हैं उन सभी का रिवीजन आप एक कम समय में बेहतर तरीके से कर पाएँ। और टेलीग्राम पर जो दोस्तों जो सेट डेली चलता है उसका डिस्कशन भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग कहिएगा क्यूज के माध्यम से तो क्यूज के माध्यम से हो जाएगा, और नहीं तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से इसका सेट का डिस्कशन चाहते हैं तो ग्रुप डिस्कशन जो है सेट के माध्यम से भी हो जाएगा। तो आप लोग दोनों को जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तो सिंपल ग्राफ है दोस्तों, इसको उम्मीद है आप सभी ने बना ही लिया होगा। देखिए 15 नंबर में दोस्तों, किस उत्पादन की कीमत में पिछले समय के दौरान अधिक प्रतिशतता देखने को मिली है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो हमारा वह सही हो जाएगा, प्लाईवुड। किस वर्ष में दो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो इसमें किस में हुआ दोस्तों? तो इसका भी आंसर जो है 2014 में हो जाएगा। लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूब, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 16.66% हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर को देखिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2012 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर आकृति में कौन सी मुख्य आकृति दर्पण प्रतिबिंब है? तो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोल रहा है दोस्तों, उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन की जो श्रृंखला पूरी करेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितने कोण है? तो इसके अनुसार दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज हो जाएगा। एक एक कोण की संख्या घटते गई दोस्तों, इसमें 5, इसमें 4, अगला हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि कुल बालिकाएं 900 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, विद्यालयों में 55% विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं, तो 45% कितने हैं दोस्तों? 45% जो है लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितना है? 900। तो 1% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 45 दूनी 90, 20। तो यानी हमारा तो बोल रहा है दोस्तों क्या 55% विद्यार्थी हैं? तो 55% विद्यार्थी की बात करेंगे दोस्तों, तो 55 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 1100 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है ये दोस्तों 0 पॉइंट, इसको तो हम जानते हैं कि रेकनिंग के ऊपर जितना रहता है दोस्तों उतना 99 लिखते हैं। क्या? उतना 99 लिखते हैं, और ऊपर जो दोस्तों कितना है तो 18 लिख के हम लोग 99 लिख देंगे। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारा 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 11, तो 2/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, बुध, मंगल, पृथ्वी सभी का सभी जो ग्रह है दोस्तों, लेकिन सूर्य एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 का, तो माना कि छोटी संख्या दोस्तों बड़ी संख्या दोस्तों 1 है, तो बड़ी संख्या जो है दोस्तों, नहीं माफ कीजिए दोस्तों, देखिए छोटी संख्या को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या जो तो क्या कर रहा है, तो छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है, और छोटी संख्या के ना 1 से, दोनों को योग है दोस्तों कितना? 80 है। तो हमारा 5x हो जाएगा दोस्तों, 5x प्लस 5 बराबर 80, और 5x बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना हमारा? तो 5x बराबर हो जाएगा तो 75 हो जाएगा कितना? तो 15। x का बराबर वैल्यू आ जाएगा कितना दोस्तों? 15। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। x का मान क्या होगा? तो जैसे कि दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें करना क्या है, तो 9 और 13 को जोड़कर 8 से भाग दे देंगे हम। उसी तरह 29 और 15 को जोड़कर 11 से भाग देंगे, एवं 31 और 33 को जोड़कर 1 से भाग देंगे दोस्तों। तो सबका वैल्यू 4 आना चाहिए, कितना? 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें 3 कितना? इसमें 3 बढ़ा है दोस्तों, एक 3 प्लस किया गया है, और फिर अगले में दोस्तों कितना? इसमें 3, फिर 3 के बाद फिर इसमें 9, फिर इस 9, ये हो गया हमारा पहला नंबर। 4 नंबर, आई को दोस्तों 9 नंबर हो जाएगा, पी 16 नंबर, एवं देखिए तो 3 के बाद फिर 5 जोड़ा गया दोस्तों, 3 5 कितना हो गया? 4 में 5, 3 के बाद 5, 5 में 7 जोड़ा गया है, 9 7 16,
और 7 में हम लोग 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 25। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बाई जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है हवा वायुमंडल, तो पानी कहाँ रहता है दोस्तों, तो पानी जो है महासागर में रहता है। कहाँ, महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में चेयर को यह लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, सी जो हमारा 3 नंबर है और जी कितना नंबर है, तो जी जो है हमारा 8 नंबर है। कितना, 8 नंबर। तो जी एच तो कितना का गैप हो रहा है दोस्तों, 5 का। तो इसमें दोस्तों इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कुछ अपना सुझाव है तो दीजिए। और कमेंट अगर ग्रुप और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे परिवार की संख्या अधिक से अधिक हो, ताकि ग्रुप डिस्कशन और क्यूज करने में जो है दोस्तों आपको अच्छा ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो और अपनी प्रतिस्पर्धा जो है एग्ज़ाम में फेस करने वाले हों और पहले ही करें। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मेरी आयु मेरी भाई की आयु के दुगने वर्ष से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 18 वर्ष का हूँ तो मेरी भाई की आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों, मेरी आयु मेरे भाई की आयु, तो मेरी भाई की आयु सपोज एक्स है तो मेरी भाई की दुगनी तो 2x से 2 कम है और मेरी आयु कितनी है दोस्तों, 18। तो 2x में 2 करेंगे दोस्तों तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह रंगों में प्रकाश में विभाजित हो जाता है। वह कितने, 7 रंगों में विभाजित होता है। संगलन की उष्मा गुप्त उष्मा है, तो संगलन की जो गुप्त उष्मा है दोस्तों वह क्या है, तो वह ठोस द्रव अवस्थित परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है दोस्तों वह क्या है, तो वाट है। क्या, वाट। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है दोस्तों कार तथा ऊर्जा का है। कार तथा ऊर्जा का मात्रक जो है दूर है। वहीं दोस्तों अर्ग जो है कार का सीजियस मात्रक है। कार का सीजियस मात्रक। एवं फेराइडो जो दोस्तों विद्युत किसका, तो विद्युत धारिता का मात्रक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 34 नंबर का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों किसका है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी गामा किरण का जो दोस्तों सबसे तरंगदैर्घ्य जो है कम है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है दोस्तों, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है एक्स किरण का है। किसका, एक्स किरण। और एक्स किरण की खोज किसने किया था दोस्तों, तो एक्स किरण की खोज जो है रोंटजन ने किया था। किसने, रोंटजन ने। वहीं दोस्तों करें बात बाई किरण की, तो बाई किरण का खोज किसने किया था, तो पॉल बिलियार्ड ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो बांध में दोस्तों कैसी ऊर्जा रहती है, तो उसमें दोस्तों स्थित ऊर्जा रहती है। कैसे, स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है, तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत जो दोस्तों प्रेक्षक की ओर चलता है तो स्रोत में ज्यादा आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश की विवर्तन घटना परिघटना दर्शाती है क्या। तो प्रकाश की विवर्तन परिघटना जो दोस्तों दर्शाती है क्या, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम सबको पता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वह टेस्ला। टेस्ला क्या, टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक की, तो वह जो होता है वह गॉस होता है। क्या, गॉस। तो दोस्तों वहीं दोस्तों बात करें वेबर क्या है, तो वेबर जो है दोस्तों यह चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर जो है ऐसा मात्रक है। एवं मैक्सवेल जो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मात्रक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, तो देखिए दोस्तों बैकेलाइट जो है गर्म करने पर मृदु नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बैकेलाइट जो दोस्तों ये संश्लेषित पॉलीमर होता है। कैसा, संश्लेषित पॉलीमर होता है, जिसका खोज जो दोस्तों लियो बैकेलार्ड ने 1907 में किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। CH3 CONH3 उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, तो यह जो है दोस्तों किसका,
तो यह दोस्तों एमाइड का उदाहरण है। किसका? एमाइड का उदाहरण है। उस समीकरण को छाटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो यह कौन करता है? तो यह दोस्तों समीकरण नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रिय हाइड्रोजन हो। तो अचक्रिय हाइड्रोजन दोस्तों वह किस में होता है? तो वह जो है मीथेन में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और मिथेन को हम लोग दोस्तों क्या, तो मिथेन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मार्स गैस भी कहते हैं। और इसका सूत्र जो दोस्तों CH4 होता है। कितना? CH4 होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। सूखी बर्फ है तो सूखी बर्फ जो दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, जिसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों D2O होता है। क्या? D2O होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसका खोज जो दोस्तों जॉन पियर थिमोलियर ने किया था। कब? जॉन पियर थिमोलियर ने 1835 में किया था। S3O9 सल्फर डाइऑक्साइड त्रिकाणु में SS अबंध की संख्या है। तो SS अबंध की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वह 0 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश का आवर्ती परास है। दृश्य प्रकाश का जो आवर्ती परास है दोस्तों ये कैसा है? तो दृश्य प्रकाश का जो हमारा आवर्ती परास हो जाएगा वह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या? तो जब कोई प्रकाश किरण दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है दोस्तों। एथिलीन में एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो एथिलीन में एथाइल क्लोराइड का निर्माण जो दोस्तों यह किसका यह है? तो यह जो दोस्तों योगात्मक का। किसका? योगात्मक का। इस समीकरण में दोस्तों उपयोग का समस्या का बंद करवाने के लिए डालने पर क्या होगा? तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक है। तो यह किसके अनुपातिक है? तो यह जो दोस्तों ठीक है कितने समय के। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तीसरे गति के नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है? तो देखिए दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो वो तो यहाँ दिया नहीं दोस्तों। तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड बनाने के लिए प्रयुक्त सबसे ज्यादा है? तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग है दोस्तों वह क्या है? तो जो हमारा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसको पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक है वह जूल है। क्या? जूल। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? तो न्यूटन जो है दोस्तों ये बल का। किसका? बल का। और वाट जो हम लोग देखें दोस्तों तो वाट किसका है? वाट जो है दोस्तों शक्ति का है। हम कैलोरी जो है दोस्तों यह किसका है? तो कैलोरी किसका है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों तो स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। कैसी? संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों त्वरण का ग्राफ पूछ रहा है। तो त्वरण का ग्राफ जो हमारा हो जाएगा तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें सी डबल आबंध होता है कहलाते हैं क्या? तो यह जो दोस्तों एल्किन एल्काइन कहलाते हैं। क्या? एल्काइन एल्किन कहलाते हैं। एल्किन एल्काइन एल्किन। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है क्या? कब? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दोस्तों कठोर कब होता है? तो जब इसमें दोस्तों पानी मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाता है, हो जाएगा। क्या? देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम होता है। जिप्सम को जब दोस्तों 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनता है जब इसमें पानी मिलाया जाता है। और जिससे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड क्या है? जो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड जो है दोस्तों अक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो एंट्रोपी की इकाई जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला है CaH2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कैसा है? तो इसमें जो दोस्तों क्या है, तो यह जो है हमारा -1 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन अभियंत्रण में जीन का क्या 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 किया जाता है? तो जीन अभियंत्रण में जीन का जो दोस्तों क्या क्या किया जाता है? तो दोस्तों मैनिपुलेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो दोस्तों केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एवं पादप में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जीव कृमि एनावर्सम किसका साधारण भाषा का नाम है? तो जीव कृमि दोस्तों ये किसका साधारण भाषा में नाम है? तो यह जो दोस्तों बेनोसोलस का है। किसका? बैलोनोगुलस का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चिप्रोटेरी में फूल का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो चिरोपेटेलिफर में दोस्तों ये चमगादड़ के द्वारा, किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा परागण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्राकृतिक चुनाव का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो यह दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों दिया गया है। और इन्होंने दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी लिखी है। क्या? इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो इसमें जो कौन होते हैं दोस्तों? तो वृक्काणु में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से दोस्तों लाइसोसोम कहा जाता है। इसमें जो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो जिसके फटने से दोस्तों कोशिकाओं का पाचन हो जाता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। कभी कभी ये खुद की, अगर इसको ये फट जाए थैली, तो इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खुद लाइसोसोम को ही पाचन कर जाता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें बढ़ते क्रम में कार्बन परमाणु है, तो वह क्या हो जाएगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो जब न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वह जो है क्या? तो राइबोजियम कहलाते हैं। क्या? राइबोजियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मानव युग्मनज होता है क्या? तो एक मानव युग्मनज दोस्तों ये क्या कैसा होता है? तो यह द्विगुणित होता है। कैसा? द्विगुणित। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्पोरा क्वानिड्रेजेमिया किससे होता है? तो कॉर्पोरा क्वानिड्रेजेमिया दोस्तों यह किससे होता है? तो यह जो दोस्तों मस्तिष्क में होता है। किसमें? मस्तिष्क में होता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है क्या? तो पत्तियों के रंध्र द्वारा जो जल की क्षति होती है, यानी कि जो होता है दोस्तों, उसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या? बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, खाली स्थान प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज है दोस्तों, ये किसने की थी? तो दोस्तों अल्बर्ट बुश सेबिन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही क्रम चुने। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले जो हमारा कोशिकाएं होते हैं, उसके बाद कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, एवं अंग से अंग प्रणाली बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। उत्तक संवर्धन में खाली स्थान को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो ये किस में करते हैं? तो ये दोस्तों विभोजक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह भूमि को उर्वरक शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो भूमि को उर्वरक शक्ति बढ़ाने में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो क्या होता है? तो वह साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या? साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो एक पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वह एथा है। क्या? एथा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जिसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कैम्बियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो जंतुओं में ऊर्जा का जो भंडार है दोस्तों वो क्या माना जाता है? तो वो ग्लाइकोजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस वर्ष पर आनुवंशिक के नियम का प्रतिपादन किया? तो ये किस कार पर? तो इन्होंने दोस्तों मटर पर, किस पर? मटर पर किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों अगला पूछ रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ द बिजनेस ट्रांजेस्ट एट अ मीटिंग। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर है एजेंडा जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है द टैक्सी ऑन द वे ऑन द एयरपोर्ट एंड आई बॉट ए नियरली मिस्ड बाय फ्लाइट। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर है ब्रोकन डाउन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसर्ट ए डिटरमिनाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ए लिटिल जो है सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों सब टाइटल बोल रहा है ही इज अनएबल टू रीड द राइटन। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें दोस्तों इसका जो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? तो इसका जो हो जाएगा एडमायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग बी यूजिंग। तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दोस्तों पैसेज रीड करके इसको आंसर देना, तो 87 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। 88 का जो आंसर हो जाएगा वो भी ए हो जाएगा, वेरी स्मॉल स्पॉट। 89 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह हमारा वाटर हो जाएगा। एवं 19 का हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो वह सर्गिंग हो जाएगा। एवं 91 का हो जाएगा दोस्तों वह सोने के सायकाल में घूमने जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे हिंदी का दोस्तों, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो भद्र का तद्भव रूप जो होता है दोस्तों भला हो जाएगा। क्या भला? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या होगा? तो चीर का जो विलोम हो जाएगा वह हमारा क्या होगा? तो चीर का विलोम दोस्तों नवीन होगा। क्या? नवीन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चय परिणाम विशेषण का उदाहरण है। तो निश्चय परिणाम का उदाहरण जो हमारा 2 किलो घी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सोना धुतरा पलंग किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कनक। क्या? कनक। 96 का दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको पैसेज को पढ़ के और सोल्व करेगा दोस्तों 97 का जो हमारा आंसर जाएगा बी सही हो जाएगा। और 98 का जो आंसर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। 100 का अनाथ शब्द का विलोम अनार्थी का हो जाएगा। तो अनाथ का जो विलोम नार्थी हो जाएगा दोस्तों वह अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है? तो मनुष्य का अस्तित्व जो है दोस्तों कब? तो ऑप्शन नंबर ए, जब जीवन का मूल्य का लगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने का, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और दोस्तों आप वीडियो को ग्रुप में एवं दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। और अपना कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय